ज्ञान मार्ग के रास्ते जाओगे तो मैं हूं, मुझे पाना है, मैं तपस्वी हूं, ये सब विचार आने लगेंगे और तुम लड़खड़ाने लगोगे। लेकिन जो अनन्य भक्ति के माध्यम से जाता है वो मुझ तक सुगम रास्ते से पहुंच जाता है। इसलिए वो जो भक्ति मार्ग है वो श्रेष्ठ है। अर्जुन ने तीसरी बार ये प्रश्न पूछा है। तीसरे अध्याय में पूछा, 5वें अध्याय में पूछा और यहाँ 12वें अध्याय में, 12 अध्याय में फिर से प्रश्न किया। भगवान, आप कभी सांख्य माध्यम से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं, कभी समर्पण माध्यम से निष्काम कर्मियों की प्रशंसा करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अनन्य भक्त अनुरागी अर्जुन ने प्रभु से प्रश्न किया। अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता वे भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। इस प्रकार जो आपने अभी अभी विधि बताई, जो 11 अध्याय के अंत में उन्होंने विधि बताई थी, ठीक इसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से जो आपकी शरण में आ चुके हैं, आपकी उपासना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और दूसरे वो जो आपकी शरण में आकर के अपने ही स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे होकर के आपका ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इन दोनों में से उत्तम कौन है? ये प्रश्न अर्जुन ने रखा। तो भगवान ने अपने सखा के जो प्रश्न थे उनका समाधान करते हुए, उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामतः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मुझ में मन को जो एकाग्र करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो ध्यान कर रहा है, वो जो भक्त है वो श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हो जाता है और मुझे भजता है। योगियों में भी वो अति उत्तम योगी मुझे मान्य। आगे कहते हैं कि जो भी पुरुष अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, संयत करके, मन बुद्धि के चिंतन से जो परे है, जो सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, उस ब्रह्म की उपासना करता है, जो सब में समान भाव समभाव रखता है, वो जो योगी है वो मुझे प्राप्त होता है। ये जो विशेषण है ये मुझसे भिन्न नहीं है। किंतु यहाँ फिर वो स्पष्ट करते हैं, ये जो दो रास्ते हैं, जो दो माध्यम हैं, चाहे ज्ञान मार्ग कहिए या भक्ति मार्ग कहिए, सांख्य मार्ग कहिए या भक्ति मार्ग कहिए, ज्ञानियों कहिए या निष्काम कर्मियों कहिए, ये जो दो माध्यम हैं इनमें अंतर क्या है? क्या स्पष्टीकरण देना चाहते हैं प्रभु? इस श्लोक में आपको समझ में आएगा। श्री भगवान उवाच क्लेशो अधिकतरेषाम व्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बद्भिर्वाप्यते। प्रभु कहते हैं अपने सखा अर्जुन को समझाते हुए कि जो अपने में बस स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं, जो ये मान के चल रहे हैं कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊंगा, यहाँ से वहां पहुंच जाऊंगा, अपनी स्टेजेस को स्वतंत्र रूप से खुद समझते हुए चल रहे हैं, उनके रास्ते में क्लेश जो है वो अधिक है। क्योंकि जो देहाभिमानी होता है, जो देह पर अभिमान करता है कि मैंने पा लिया, सो अहम जो कहता है मैं हूं, जो सिर्फ मैं हूं कहता रहता है, वो उसी में घूम के रह जाता है। उसके जो रास्ते हैं उसमें दुख बहुत है, क्लेश बहुत है। क्योंकि जब तक ये देह का भान है, जब तक आपको ये लगता है कि मैं शरीर हूं, तब तक वहां तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि मैं तो आपका भक्त हूं, आपकी शरण में आ गया हूं, आप संभाल लीजिए, अब आप मुझे आगे लेकर के चलिए, तो आप सब कुछ उन पर समर्पित कर देते हैं। कहते हैं अब मेरे योग के क्षेम की, योग क्षेम की जिम्मेदारी अब आपकी हो गई है, आपको मुझे पार लगाना है। भगवान श्री कृष्ण यही स्पष्ट करते हैं कि ये जो ज्ञान मार्ग वाला जो रास्ता है, सांख्य मार्ग वाला जो है, उसमें क्लेश बहुत है। मैं तपस्वी हूं, मैं योगी बन गया हूं, ये सब जब आने लगता है तो फिर वो उसी में घूम फिर करके वापस वहीं खड़ा हो जाता है जहां से शुरू हुआ था। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये सब छोड़ दो, निष्काम कर्म योग, कर्म